दोस्तों, आप सभी का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाथन पर स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज हम लेकर उपस्थित हैं 100 ऐसे सवालों को जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को या किसी घटना के बारे में सुनते हैं, उसको वीडियो फॉर्म में देखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? उत्तर होगा कल्पसूत्र से। दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? उत्तर होगा एक श्रृंगी पशु का। हड़प्पा से बहुत सारा मोहर प्राप्त हुआ है, उस पर ज़्यादातर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थी? उत्तर होगा मुद्रा की इकाई। नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? उत्तर होगा सांख्य दर्शन से। दोस्तों, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। जैन धर्म और सांख्य धर्म के फिलोसफी में बहुत समानता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित नाम ग्याल मठ कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा मखलीपुत्र गोसाला। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। नेक्स्ट, वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। नेक्स्ट, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? उत्तर होगा फिलिप। नेक्स्ट, अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा बिंदुसार को। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में किसने की थी? फेनठेलर ने। नेक्स्ट, रामपुरवा अभिलेख की खोज किसने की थी? कार्लायन ने। रामपुरवा अभिलेख की खोज कार्लायन ने की थी। नेक्स्ट, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा कुजुल कटफिश। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिश था। नेक्स्ट, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा दंडी। 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक दंडी है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचना किसने की थी? उत्तर होगा अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर होगा याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम के काल में। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट, चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? उत्तर होगा विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश का शासक था। चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था। नेक्स्ट, बगदाद के खलीफा अल आदिर ने किसे यामीन उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? उत्तर होगा महमूद गजनी को। बगदाद के खलीफा अल आदिर ने यामीन उद दौला की उपाधि महमूद गजनी को प्रदान की थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर होगा आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना, लेकिन इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है और खुद सत्ता पे आसीन हो जाता है। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? उत्तर होगा बलबन ने। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा विवादित शासक था। इसके बारे में अलग अलग मत है, लेकिन एक बात याद कर लीजिए, सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। नेक्स्ट,
दीवान मुफ्त खराज नामक वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान मुफ्त खराज नामक वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन शासक ने एकता प्रथा को समाप्त किया था? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर अस्थायी सेना रखा था। नेक्स्ट, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा हसन गंगू ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट, जौनपुर नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नामक नवीन नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, द्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? उत्तर होगा ब्रह्म संप्रदाय से। नेक्स्ट, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो शेर खान और हुमायूं के बीच। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। बाद में हुमायूं को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। नेक्स्ट, दसवंत एवं बसावन किसके दरबार में चित्रकार थे? उत्तर होगा अकबर के दरबार में। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा की रचना जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी तथा इसको पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा मोतबिंद खां को। मोतबिंद खां को। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर होगा औरंगजेब के द्वारा। बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता है? उत्तर होगा शिवाजी के मंत्रिमंडल को। दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे सवालों को शामिल किया गया है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है या पूछने की संभावना होती है। नेक्स्ट, खेड़ा का युद्ध साहू एवं किसके बीच में हुआ था? उत्तर होगा ताराबाई के बीच में। खेड़ा का युद्ध साहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। नेक्स्ट, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? उत्तर होगा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? उत्तर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। नेक्स्ट, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर होगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, पलासी के युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था के समय अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। पलासी के युद्ध के समय अंग्रेजों का जो कैप्टन था और रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है? उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? उत्तर होगा शुक्र चकिया मिसल से। शुक्र चकिया मिसल से था। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, चेर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर होगा भूषण सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा चित्तर सिंह ने। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तर होगा मालाबार केरल में 1921 में। याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था जो केरल में है 1921 में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। नेक्स्ट, पहली बार स्वराज की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? उत्तर होगा कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कोलकाता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। नेक्स्ट, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? उत्तर होगा पी मित्रा ने। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर होगा 19 मार्च 1919 को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी? उत्तर होगा जमनालाल बजाज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने वापस की थी। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा विलियम जोन्स ने
1884 में। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किसने की थी? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सदाशिव अय्यर ने। सदाशिव अय्यर ने वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ठाकुर लिखा गया, टैगोर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा शुक्र, जिसे हम वीनस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा ऑरोरा बोरियालिस के नाम से। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा सौर वर्ष। नेक्स्ट, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? उत्तर होगा जावा। जावा द्वीप एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है। नेक्स्ट, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर होगा विक्टोरिया झील से। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? जेबेंजी नदी पर। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं? उत्तर होगा इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा पंपास। दक्षिण अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? उत्तर होगा हार्मुज जल संधि। फ्रांस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नेक्स्ट, छोटा अंडमान व कार निकोबार किससे विभक्त है? उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा कोयम्बटूर में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्था कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना दुर्गापुर में किसके सहयोग से की गई थी? उत्तर होगा ब्रिटेन के सहयोग से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर होगा भागीरथी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर होगा सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, पखुई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। पखुई वन जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र का। याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, माप।
किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1989 में। याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुई थी। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? उत्तर होगा 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 58। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा? अनुच्छेद 74 के अनुसार। नेक्स्ट, सफेद सोना किसे कहा जाता है? उत्तर होगा प्लेटिनम को। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? उत्तर होगा आयोडीन। समुद्री खरपतवार में अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट, बारूद की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रोजर बेंकन ने। बारूद की खोज रोजर बेंकन ने की थी। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? उत्तर होगा अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर होगा डब्ल्यू वाटसन ने। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट, टिटनेस नामक बीमारी किस जीवाणु से होता है? उत्तर होगा क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से टिटनेस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा बेटिंग ने। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।